हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे बोथ डायरेक्शन कर देंगे, हम 4 एक्सिस में ड्रिल मारना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हाँ ये जी। 10 है, ये बोथ डायरेक्शन कर दिया, तो ये टोटल 20 हो गया। यहाँ पे कमांड होती है हमारे पास बोल्ट सर्कल। बोल्ट सर्कल में क्या है, वो पूछ रहा है डायमीटर बताओ, डायमीटर बता दो, कितने सर्कल बनाने हैं वो बता दो, सर्कल का डायमीटर कितना होगा वो बता दो। अगर मैं यहाँ पे रोटरी एक्सिस कर दूं तो वो रोटरी एक्सिस में आ जाएगा, ओके। ठीक है। तो मुझे एक एक करके नहीं बनाने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली रोटरी एक्सिस में आ जाएगा। ऐसे सिखाई मैंने, कोई जरूरी नहीं है इसकी, जरूरत नहीं है, हाँ जी। बस ऐसे ही हाँ। मैंने आपको ड्राइंग भेजी अभी व्हाट्सएप में। हाँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है। कितना एक्सट्रूड करना है, मैं कही 25। कट बॉडी कर देंगे। हाँ जी। तो सारे नहीं करने की जरूरत, यहाँ पे ऑप्शन है सर्कुलर पैटर्न की। इस होल को ठीक। सेलेक्ट करो, ओके करो। फुल सर्कल में चाहिए, कितने चाहिए, 6, 7 चाहिए। एक ऑलरेडी था, 7 और बना दिए, 8 हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है होल है। हाँ, ये 4 एक्सिस नहीं है, ये तो 5 है इसमें। नहीं, आगे जो डिग्री में है, हाँ जी। हाँ, तो डिग्री ये हो। हम तो उसको 4x को हम एंगल में एंगल दे दें 30 डिग्री। नहीं तो फिर 5 हो गया ना, वो बदल गया ना एक। प्योर 4 एक्सिस नहीं ना भाई। कोई बात नहीं, मैं बताता ओके। हूँ सारी बात, रुको हाँ तो। जी, हाँ जी। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक चैम्फर लगा लेते हैं, ठीक है। और चैम्फर में 5 mm की चैम्फर लगा देते हैं, ठीक है। ठीक। 5 mm की चैम्फर लगा के मुझे यहाँ पे 5 डिग्री पे होल करना, 45 डिग्री, 45 कर लो, 30 डिग्री कर लो, जो मिले, ठीक है। ठीक चलो है। पहले एक बार ड्रिल मार के देखते हैं, बाद में उसके साथ खेलेंगे, टाइम बचेगा। ठीक है, मिलिंग मशीन लिया, हमारे पास टूल पाथ है ड्रिलिंग का, तो ड्रिल ले लिया। यहाँ पे लिखा है, ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक टू ऐड रिमूव ऑल सिमिलर सेगमेंट ऑफ बॉडी। अगर कंट्रोल दबा के किसी होल पे मैं क्लिक करूंगा तो सारे होल जो हैं सिमिलर साइज के ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे एक एक करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करो, ओके कर दो, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियस है टूल देना पड़ेगा, तो लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे ड्रिल में जाएंगे, और यहाँ से ड्रिल ले लेंगे। तो 10 mm का ड्रिल है, तो 10 mm ले लो। कट पैटर्न में आपको ड्रिल चाहिए, पैक ड्रिल चाहिए, चिप ब्रेकिंग चाहिए, जो भी चाहिए वो कर लो। कितने एम की पैक चाहिए, मैंने कहा ये 3 है। टूल एक्सिस अब 3 नहीं होगी, अब 4 एक्सिस हो जाएगी। 4 एक्सिस करते ही यहाँ पे देखो सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पे 0 है, आपको कुछ वैल्यू भरने की जरूरत नहीं, देखो अपने आप डेप्थ उसने मॉडल में से ले ली, रेड कलर में डेप्थ दिखा रहा है ना, डेप्थ उसने हाँ अपने जी। आप ले ली। टॉप ऑफ द स्टॉक अपने आप ले लिया, रीट्रैक अपने आप। समझ रहे बात।
हमारे को सिर्फ सेफ्टी जोन ठीक करना है। सेफ्टी जोन का मतलब होता है कि जब यहां से ड्रिल मारने के बाद जब वो उठ के इधर जाए तो क्या हो। ठीक है। या तो हमारे को सेफ्टी जोन में डिफाइन शेप करके यहाँ पे सिलेंडर कर लेना है। बॉडी सिलेक्ट करो, हेड सिलेक्शन, और उसके बाद सिलेंडर कर लो। सिलेंडर इन जेड डायरेक्शन। ओके। तो एक तरीके से ये आ गया। इसका थोड़ा सा हम रेडियस जो है बढ़ा देंगे ताकि सेफ्टी जोन उसको मिल जाए। भाई अगर उठने की जरूरत है तो मैं कह रहा हूँ 70 पे जाके या 60 पे जाके उठे। ठीक है। ओके। तो ये इसका सेफ्टी जोन आ गया। लिंकिंग पैरामीटर आ गया। टूल एक्सिस आ गया। ओके कर देंगे। अब ये क्यों नहीं बना, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो जेड की डायरेक्शन में हो गया। हमारे को ये एक्स में चाहिए। तो पहले तो इसको डायनामिकली करके एंड सिलेक्शन, सेंटर पॉइंट, इसको एक्स की डायरेक्शन में कर दो। ठीक है। जो पैरामीटर है उसमें भी 4 एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे रोटरी एक्सिस एक्स थी ना, गलती ये कर दी, यहाँ पे जेड कर दे तो वो भी बन जाता, पर असूल ये कहते हैं कि एक्स होना चाहिए। ठीक है। तो सेफ्टी जोन में भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। सेफ्टी जोन में भी मुझे इसको एक्स करना पड़ेगा। समझ रहे बात। ठीक। सेफ्टी जोन में भी मेरे को इसको एक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 एक्सिस की जगह एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है। सेफ्टी जोन ठीक करना है। टूल एक्सिस में चेक करना है कि सही है कि नहीं है। कटिंग पैरामीटर तो ओके। टूल हमने दे दिया, कट पैरामीटर दे दिया, टूल एक्सिस हमने दे दिया। ओके। अरे दोबारा कर लेना हमेशा ठीक रहता होता है। हम ड्रिल करना चाह रहे हैं। कंट्रोल दबा के हमने होल सेलेक्ट किया। ओके। टूल दे दिया। ओके। कट पैरामीटर में कट ड्रिल कर दिया। टूल एक्सिस में 4 एक्सिस कर दिया। और उसको बता दी एक्स एक्सिस है हमारे पास। ओके। लिंकिंग पैरामीटर बता दिया। सेफ्टी जोन में बॉडी सिलेक्ट करो, सिलेंडर कर लो, और इसका डायमीटर दे दो। ओके। यहाँ पे 5 की जगह एक्स कर दो, और दैट्स इट। तो ये हमारा ड्रिल जो है लग जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है सिमुलेट रोटरी एक्सिस, इसको ऑन कर देंगे। ओके करेंगे। स्पीड को स्लो करके प्ले करेंगे। बॉडी ऊपर दिया। ठीक है। समझ आई बात। ठीक। अब देखो, अगर मेरे को यहाँ पे एक होल मारना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कि मैं यहाँ से क्वाड्रेंट ले लेता हूँ।
इसका क्वाड्रेंट और इसके क्वाड्रेंट को मिला दिया मैंने। ठीक है, फिर फ्रंट व्यू करके एक लाइन लगाई हमने। जी फ्रंट व्यू नहीं, टॉप व्यू। टॉप व्यू करके हमने एक लाइन लगाई इसके मिड पॉइंट से। हम्म, ये हो गई 270 - 45। ठीक है, हम्म, फिर मैंने एक प्लेन बनाया फ्रॉम ज्योमेट्री, या फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल। तो उससे क्या होगा, जेड इधर आ गया, देखो ध्यान से, जेड इधर आ गया, हम्म, एक्स वाई उसके ऊपर, ऐसे बन गया ऐसे प्लेन। अब ये प्लेन मैंने क्यों बनाया, ताकि मैं इसके ऊपर सर्कल बना सकूं। ठीक है, 2 mm का सर्कल बनाया, ओके किया, और इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, ठीक 5 mm कर लो, 10 mm कर लो, जितना मिले। जी ठीक है, ठीक वापस से टॉप व्यू कर लो। ये हमने सिर्फ उसके लिए किया था ताकि हम्म, सर्कल बना सके। ठीक, फिर हमने सॉलिड में जाके सर्कुलर पैटर्न कर दिया इसको भी। ठीक है, राइट व्यू में हम्म, कितनी चाहिए आइटम, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, जितनी कर देंगे उतने आ जाएंगे। यस सर ठीक है, उसको क्या पता। वापस से टॉप व्यू कर लो, व्यू में जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन। ठीक है, सारी लाइनों का काम खत्म हो गया। जी होम में जाके ब्लैंक कर, टूल पाथ में गए, ड्रिल करना चाहते हैं, जी कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट कर। ये सारे हो, कंट्रोल दबा के जब सिलेक्ट करते हैं तो सबका जिसका रेडियस सेम है वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक पर ये कोई कहाँ से जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि उसको स्टार्टिंग पॉइंट बताओ और उसके बाद वो बाकी के खुद से कर लेगा। लाइन सॉर्ट कर दिया उसने भाई, पहला किस पे जाना है, बाद में किस में जाना है, सॉर्ट कर दिया। अब देखो डेप्थ भी आ गई, सब कुछ आ गया। जी क्लियरेंस प्लेन बहुत ज्यादा दूर आ रहा है, तो इसको नजदीक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक टूल एक्सिस 4 एक्सिस है, होल दे हम्म, दिया, कट पैटर्न में उसको बैक ड्रिल दे दिया। जी ठीक है, सेफ्टी जोन है। अब सेफ्टी जोन सिलेंडर नहीं करते, वैसे तो जो आ रहा है वो ठीक है, सिलेंडर ही ठीक है। सिलेंडर करके एक्स एक्सिस कर लो, और वो कह रहा है पैक ड्रिल सही नहीं है,
तो पैक ड्रिल की जगह सिंपल ड्रिल कर देते हैं। ठीक। जी। अब देखो, क्योंकि मैं आपको बात बोल रहा था देवेंद्र जी को, हम्म। कि ये अब 4 एक्सिस रहा नहीं, ये 5 हो गया। तो वो भी यही कह हाँ रहा है जी। कि ये जो है ये रीजनरेट फेल हो गया, क्योंकि ये 5 एक्सिस का प्रोग्राम। हम्म। पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे टूल एक्सिस में 5 एक्सिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेपर हो गया तो ये 5 एक्सिस का प्रोग्राम बन गया। अगर सीधा होता तो 4 होता। हम्म। ओके करेंगे, दोबारा ही बना लेते हैं। ड्रिल लिया, कंट्रोल दबा के किसी पे भी सिलेक्ट करो, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट करके किसी स्टार्ट, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो बता दो, ओके कर दो। टूल बता दो कि टूल मेरे को चाहिए छोटा सा 2 mm का। कट पैरामीटर में सिंपल ड्रिल है, टूल एक्सिस में 5 एक्सिस है, लिंकिंग पैरामीटर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी जोन ऑन कर लो, डिफाइन शेप कर दो, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल भी कर सकता हूँ वैसे मैं, स्फेरिकल भी ठीक है, क्योंकि वो है ना 5 एक्सिस का है। हम्म। तो 4 एक्सिस में कैसे लिफ्ट होगी, है ना। जी। तो 5 एक्सिस कर दो, स्फेरिकल। ओके। तो अब जो टूल पाथ बन गया वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब जो टूल ने आना है वो इधर से आना है। हम्म। समझ रहे बात। जी। ठीक है। तो ये 4 नहीं है, ये 5 है। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 4x ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਗਲ 'ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। नहीं ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। नहीं, अब सोचो ना, आपको वो बात तो ठीक है, अब मशीन को थोड़ी कुछ पता है। अगर आप कोई फिक्सचर ऐसा बना लो जिसमें आप ਹਾਂਜੀ। उसको ऐसे टिल्ट करके रख लो, ठीक है। और वो टिल्ट में ही घूमे, ਹਾਂਜੀ। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो बन जाएगा। ठीक है ना, हाँ बस बस, और फिर 4x वाला ही चलावांगे ना टूल। पर उसमें फिर ये एक्स एक्सिस की चारों तरफ नहीं ना घूम रहा, फिर आपको ये ऐसे रखना पड़ेगा किसी ढंग का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सेम है, हाँ जी, हाँ जी, इतना ही। ऐसे रखना ये- पड़ेगा और घुमाना भी ऐसे ही पड़ेगा। वो हाँ जी। हर बार मैनुअली घुमाना पड़ेगा। मैंने आप घूमेगा तो आपे ही है। और थल्ले ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ। हाँ जी, अगर प्लेट बना दी तो झूठ बोल दिया ना बेसिकली हमने। हाँ जी। मास्टर कैम के साथ तो झूठ बोल दिया ना। समझ। वैसे तो इतने प्रोग्राम क्यों बनाने हैं, एक ही ड्रिल मारो। समझो, अगर हमने ऐसे जुगाड़ ही करना है तो एक ड्रिल मारो, और उसको जैसे जहां मर्जी घुमाते रहो, उसको क्या पता। हम्म। वही प्रोग्राम दोबारा दोबारा चलाते रहो, एंगल मैनुअली भर दो। नहीं सर। अब समझ। मैं यहाँ पे जी कोड जनरेट करूंगा आपको, है तो फालतू की बात, तो दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये इतने में एक ड्रिल लग रहा है, हम्म। इतने में एक ड्रिल लग रहा है, G80 तक।
ठीक है। ठीक है। इतने इतने में एक ड्रिल लगा, G80 से G80 है ना, ऐसा होगा। या G98 से G98 कर लेते हैं। ठीक है, या इतने में एक ड्रिल लग रहा है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और कॉपी पेस्ट क्यों करना है, इतने को ही चलाओ और कंपोनेंट को रोटेट कर दो। फिर कंपोनेंट को उसको क्या पता कंपोनेंट रोटेट कर रहे हैं या जो भी है। मैनुअली भी कर सकते हैं, कहने का हाँ मतलब। जी। तो ये ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, है ना, हाँ ऐसे जी। रख लो। सिर्फ इसको देखो, एक्सिस को बंद कर दो। ठीक है। किसी ढंग में इसको सीधा कर लूं अगर, कहने का भाव ये है कि अगर मैं हम्म, किसी ढंग ये इसको सीधा कर लूं और इस सारे कंपोनेंट को इसी एक्सिस में, इसी एक्सिस में रोटेट कर दूं। जो हाँ आप जी। कह रहे हो एंगल वाली प्लेट लगा दी है, तो एंगल हम्म, वाली प्लेट क्या कर रही है वो, बस इसको टेढ़ा कर दिया। हाँ ठीक जी। है, और इस एक्सिस में मैं इसको रोटेट करता रहूं तो वो सामने सीधा आता रहेगा हर बार, और वो डर लगता रहेगा। हम्म, तो वो तो 4 एक्सिस भी नहीं हुआ, वो तो सिंपल सिंपल ड्रिल हो गया। हाँ, समझ रहे मैं हो आप? वो तो 4 एक्सिस भी नहीं है, वो तो सिंपल ड्रिल है। समझ गए बात। हाँ जी सर। हम्म। अगर 4 एक्सिस का ड्रिल मारना है तो ड्रिल लो, कंट्रोल हम्म, दबा के सिलेक्ट करो होल्स को, सॉर्ट कर लो, ओके कर लो। यहाँ पे टूल दे दो, कट पैरामीटर दे दो। टूल एक्सिस में 4 एक्सिस, लिंकिंग पैरामीटर ठीक है। सेफ्टी जोन में भी एक्स एक्सिस रोटेट कर लो और सफेरिकल की जगह सिलेंडर कर लो। ठीक है, ओके। ठीक। तो ये 4 एक्सिस का प्रोग्राम है। ठीक है, टूल पाथ पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बैक प्लॉट सिलेक्टेड टूल पाथ, तो ये दोनों में देगा। हम्म, ठीक हो गया। हम्म। बस ये जो है इसमें लिंकिंग पैरामीटर में इस वैल्यू को कम कर दो। ओके, इसमें भी इसको कम कर दो। ओके, ठीक है, बात समझ आई। जी। अगर मेरे को, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल और बना दूं, ठीक है, और इसको कर दें हम एक्सट्रूड। ठीक है, रीजनरेट। और यहाँ पे ऑप्शन है सिमुलेशन ऑप्शन,
सिमुलेशन ऑप्शन में हमने यहाँ से मशीन सेलेक्ट कर लेनी है, 4 एक्सिस वर्टिकल है। अरे देखने में लग रहा है कि अंदर घुस गया। यहाँ पे मैनुअल करके 1 मिनट कैंसिल करना पड़ेगा। पहले प्लेन ठीक कर लेना चाहिए हमेशा, फिर कुछ करना चाहिए। ठीक, तो पहले प्लेन ठीक कर लो, फिर उसके बाद सिमुलेशन ऑप्शन, फिर यहाँ से 4 एक्सिस मशीन ले लो। ऐसे लग रहा है अंदर घुस गया है ना, तो मैनुअल करके एक्स में 200 बार कर दो इसको। ठीक हो गया, ओके कर दो। इसको स्टॉक भी देना पड़ेगा मशीनिंग के लिए। स्टॉक सेटअप में जाओ, सिलेंडर, बॉडी सेलेक्ट की, ये बॉडी चाहिए एक्स में। ठीक है, तो एक्स करके बॉडी फिर से दोबारा सिलेक्ट कर लो। ऐसे करते हैं, जो हमने ये सर्कल बना रखा है ना, इसी को दोबारा एक्सट्रूड कर लेते हैं, बोथ डायरेक्शन 10 सेकंड। ठीक है, और ऐड नहीं करना, क्रिएट कर देना। और इसके किनारे पे एक चैम्फर भी लगा देते हैं। ओके, और जो हमने अनब्लैंक का यहाँ पे जो एक सर्कल बना रखा है, इसको भी दोबारा से एक्सट्रूड कर देते हैं 1.5। बोथ डायरेक्शन नहीं चाहिए। और टारगेट जो है वो ये है, ठीक है, जिसके एक साइड में चैम्फर है, ताकि उसके साथ ही जुड़े वो। ऐड, ओके, यानी कि मैंने स्टॉक भी बना लिया। ठीक है, तो स्टॉक सेटअप में जाएंगे और यहाँ से ऐड फ्रॉम सिलेक्शन करके इसको सिलेक्ट करना, एंड सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बड़ा बनाऊंगा, किसी भी शेप का बनाऊंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको कर दो ब्लैंक। और जब मैं अब स्टॉक दे चुका हूं, तो यहाँ पे अगर मैं व्यू करूंगा स्टॉक डिस्प्ले, तो ऐसा नजर आ रहा है। सही हो गया। अब मैं अगर इसको वेरीफाई करूंगा, तो जो स्टॉक है मेरा उसी शेप का आएगा। एक काम और कर देते हैं, कि ये जो हमारा पहले वाला है, इसमें टूल जो है वो 2 की बजाय 4 का चाहिए था, क्योंकि 2 का तो रेडियस था। तो ड्रिल हमारे को चाहिए 4। ठीक है, टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, दोनों पे टिक लग गया। वेरीफाई करेंगे, स्पीड स्लो करके प्ले करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी मशीन दे रखी है, तो हम सिमुलेशन में जाएंगे। सिमुलेशन में जाके ये वर्क पीस है, ये स्टॉक है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
कलर लूप भी ऑन कर लेंगे, अभी आ रहा है वो, आया नहीं। दोबारा कर लेते हैं वेरीफाई, हमने चला दिया था ना पहले तो इस वजह से शायद। सिमुलेशन, यहाँ पे एक मैसेज भी आ रहा है, यस करंट टूल। अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कि जी आपने क्या किया, मेरी गलती है सॉरी, हमने टूल पाथ चलाया 5 एक्सिस का और उसको बोल रहे हैं कि जी 4 एक्सिस मशीन ले ले, तो वो तो नाराज हो रहा है। हमारे को 4 एक्सिस मशीन नहीं लेनी, हमारे को 5 एक्सिस वर्टिकल ले लेना। ये सही है हमारे को 5 एक्सिस। ओके, चला के देखते हैं एक बार। मेरे को वैसे ये भी सही नहीं लग रही, चलो कोई बात नहीं, एक बार चला के देखते हैं सिमुलेशन। हाँ ये ठीक है, इसमें देखो ये टिल्ट करने की ऑप्शन है, वैसे रख लो। स्टॉक को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, वायर फ्रेम बंद कर सकते हैं, एक्सिस चाहिए तो रख लो, नहीं तो बंद कर दो। स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं प्ले। ठीक है, तो यानी कि 5 एक्सिस मशीन होगी तो हम दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, 4 एक्सिस ड्रिल भी लग जाएगा, 5 एक्सिस ड्रिल भी लग जाएगा। तो व्यू में जाके अगर एक्सेस कंट्रोल देखेंगे,